पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, खतरनाक है आप, खतरनाक है आप, इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान के खान है आप। इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं अल्लाह, और तेरे से मदद मांगते हैं। लाहौर आज अपनी 26 साल की सियासत की जदोजहद में ये मैं सबसे अहम सफर शुरू कर रहा हूं। मेरा मकसद लाहौर, मेरा मकसद सिर्फ एक कि जो मेरे लीडर कायदे आजम ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया था, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों कि हम इस मुल्क की हकीकी आजादी का सफर शुरू करें। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा हूं, ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। कोई हमें ये ना हुक्म दे कि किसी और की जंग में हम शामिल हो और 80,000 अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। ना हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं, और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिधर मेरे लोग आजाद हो। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो, मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना हो। देहातों में चले जाएं, थाना कचहरी पटवारी की सियासत, लोग बेचारे आम लोग ठोकरें खाते फिरते हैं, अपनी बुनियादी जरूरियात हमारा जुल्म का निजाम नहीं देता उनको। हमारे लोग, और ये गौर से सुन लें, हमारे लोग तमाशा देख रहे हैं आज पाकिस्तान में कि जो कौम महंगाई में डूब रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। लेकिन अपने 1100 अरब रुपए के चोरी के केसेस
करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। कौन तमाशा देख रही है? और इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, वो अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन ले कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चोरों को नहीं कबूल करेगी। मैं आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने नाम लिया है। आजम स्वाति ने नाम लिया है दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया है, लोगों पे जुल्म कर रहा है। इसने उसको पहले, सुने गौर से, इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाला किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई। और वो जमील फारूकी दूसरी साइड एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को उन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया। फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इस तरह ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है, और हम और जो DGISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं कर
प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? इमरान खान के ऊपर। DGIS है, कान खोल के सुन लो मेरे। जो चीजें जानता हूं मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं। मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो तुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। आजादी, आजादी, अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGIS साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGIS साहब, मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शिफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शिफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाकों के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते हैं। आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जुराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह,
पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। और हमारे नौजवानों, आप देखते रहे, कोई भी किसी किस्म की भी इंतशार आपने नहीं होने देना, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो सब इंसानों को लेकर चलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा सफर शुरू हो।